नमस्कार। विद्या भारती न्यूज बुलेटिन में मैं पुनीत कौर आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की खास सुर्खियों पर। भक्ति, शक्ति व विद्या के देवता श्री हनुमान जी की छत्र छाया में होगा छात्रों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। सभी विद्या मंदिरों में जीनियस 2020 दूसरे व अंतिम चरण की परीक्षा कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सफलतापूर्वक संपन्न। छात्रों व आचार्यों में समाज के लिए प्रतिदिन देने का स्वभाव बनाने के लिए गंगा जली अभियान प्रारंभ। सभी विद्या मंदिरों में गंगा जली को लेकर छात्रों में भारी उत्साह। सुजानपुर विद्या मंदिर के अध्यापकों ने प्रस्तुत किया अनुकरणीय व सराहनीय उदाहरण। हरियाल, बहदुल्लू, मलोआ और छोकरा में आयोजित संस्कृति कार्यशालाओं में करवाए गए विभिन्न कार्यक्रम। धूमधाम और परंपरागत उत्साह के साथ मनाई गई गीता जयंती व किया गया तुलसी पूजन। विश्व गणित दिवस के अवसर पर विद्या मंदिरों में करवाई गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। बरनाला की नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट 6 छात्राओं को किया गया सम्मानित। अमृतसर जिला समिति बैठक में सदस्यों ने श्री राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करने का लिया संकल्प। मोरिंडा में सह क्षेत्र संगठन मंत्री श्री बालकृष्ण जी का प्रवास संपन्न। मानसा व बठिंडा विभाग राम दरबार विद्या मंदिर चंडीगढ़ में पूर्व छात्र परिषद की, जबकि मलोआ में पूर्व आचार्य बैठक संपन्न। अब समाचार विस्तार से। 28 दिसंबर विद्याधाम जालंधर। अपने देश में राम भक्त श्री हनुमान जी को भक्ति, शक्ति व विद्या के देवता के रूप में देखा जाता है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में विद्याधाम में 21.25 फुट ऊंचे श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की योजना बनाई है, ताकि बल, बुद्धि और विद्यादाता श्री हनुमान जी की छत्र छाया में छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके। यह जानकारी जालंधर विभाग के विभाग सचिव श्री सोमेश लुथरा जी ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए आगे बताया कि इसी शुभ कार्य हेतु जालंधर के प्रसिद्ध अधिवक्ता व समाज सेवी श्री अशोक गांधी जी ने पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। शिक्षा समिति की ओर से श्री अशोक गांधी जी को साधुवाद। दिनांक 22 दिसंबर को सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा सभी विद्या मंदिरों में जीनियस 2020 की दूसरी व अंतिम चरण की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई। यह परीक्षा पंजाब के 33 परीक्षा केंद्रों में ली गई, जिसमें 1287 छात्रों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि कक्षा 8वीं की परीक्षा ऑनलाइन करवाई गई। इस परीक्षा के प्रथम चरण का आयोजन 29 अगस्त 2020 को हुआ था, जिसमें कक्षा 8वीं, 10वीं तथा 12वीं के छात्रों ने ऑनलाइन भाग लिया था। इन छात्रों में से राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए चुनाव किया गया था एवं चुने हुए विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा आज हुई। इस परीक्षा में गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जानकारी इस जीनियस 2020 के प्रमुख नाभा के श्री सुभाष भारद्वाज जी ने दूरभाष पर दी। जालंधर के प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर, केशव विद्या निकेतन और स्वामी शिवानंद सर्वहितकारी विद्या मंदिर में गंगा जली अभियान का शुभारंभ हुआ। छात्रों व आचार्यों में समाज के लिए प्रतिदिन देने का स्वभाव बनाने के लिए गंगा जली अभियान प्रारंभ किया गया है। सभी विद्या मंदिरों में गंगा जली को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इन सभी स्थानों पर छात्रों को गंगा जली देकर समर्पण के लिए प्रेरित किया गया। मोरिंडा विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र जी ने बताया कि छात्र व आचार्य प्रतिदिन अपनी जेब खर्चे में से पैसे बचाकर गंगा जली में डालेंगे और बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती माता के चरणों में अर्पित करेंगे, ताकि समाज के गरीब वर्ग के छात्रों की पढ़ाई के लिए अपना सहयोग दे सके। आज एक और जहां सामान्य समाज में लेने की ही प्रवृत्ति दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर सुजानपुर के लाला ओम प्रकाश वर्मा सर्वहितकारी विद्या मंदिर के अध्यापकों ने विद्या मंदिर को सामग्री भेंटकर एक अनुकरणीय व सराहनीय उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। विद्या मंदिर के आचार्य दीदियों ने विद्यालय में जरूरत का सामान देकर सहयोग किया, जिसमें 10 चौक के पैकेट, 10 डस्टर, 10 चार्ट, 10 पेंसिल बॉक्स, 10 वॉशिंग साबुन, 10 लीटर हैंड वॉश, 20 मीटर दरी, 2 बड़े डस्टबिन, 10 स्टूल और 50 पैकेट बिस्कुट आदि शामिल हैं। प्रधानाचार्य श्रीमती राज कौल ने सभी को धन्यवाद कहा। बालकों के विकास के लिए सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यशालाओं का आयोजन विद्या मंदिरों में गत 3 वर्षों से करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाल, बहदुल्लो, मलोआ और छोकरा में सांस्कृतिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में विभिन्न कार्यक्रम करवाए गए।
कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये कार्यक्रम ऑन व ऑफलाइन माध्यमों से संपन्न हुए। सर्व हितकारी विद्या मंदिरों में ऑन व ऑफलाइन माध्यमों से गीता जयंती और तुलसी पूजन का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न करवाया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की दीदियों और छात्रों को सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता के बारे में बताया गया। छात्रों को जानकारी देते हुए बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उस दिन को ही गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसी प्रकार 25 दिसंबर को तुलसी पूजा कर इसके औषधीय गुणों व धार्मिक महत्व के बारे में चर्चा की गई। विश्व गणित दिवस के अवसर पर सभी विद्या मंदिरों में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। ये प्रतियोगिताएं ऑन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से संपन्न हुई, जिसमें चार्ट मेकिंग, भाषण प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से संपन्न हुई। छात्रों को बताया गया कि यह दिवस महान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर सर्वहितकारी शिक्षा समिति के मुख्यालय विद्याधाम के प्रभारी श्री विजय ठाकुर जी ने बात करते हुए कहा कि एक गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी विश्व में गणित के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवा लेना कोई साधारण बात नहीं है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत डिप्टी कमिश्नर बरनाला श्री तेज प्रताप सिंह फूलका एवं जिला शिक्षा अधिकारी सरबजीत सिंह टूर की तरफ से सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी बरनाला की खेलों में नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट 6 छात्राएं, जिनमें नेट बॉल अंडर 19 की 4 छात्राएं अर्शदीप कौर, जसलीन कौर, रितिका, नवदीप नवी तथा एथलेटिक की 2 छात्राएं अर्शदीप और पलक, इन सभी को स्मृति चिन्ह और 2100 रुपए के चेक इनाम के रूप में दिए गए। इस मौके पर उनके साथ नेटबॉल कोच सरदार मंजीत सिंह और श्री अनिल शर्मा जी मौजूद रहे। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंध समिति ने इन छात्राओं व उनके अभिभावकों को बधाई दी। विद्या भारती पंजाब की जिला समिति की बैठक माधव विद्या निकेतन अमृतसर के सम्मेलन हॉल में 23 दिसंबर को आयोजित की गई। इस बैठक में महामंत्री श्री अशोक बब्बर जी ने विद्या भारती की जानकारी देते हुए शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती वर्ष का विषय सबके सामने रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत संघ संचालक श्री रजनीश अरोड़ा जी ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का विषय सभी के सामने विस्तार से प्रस्तुत किया। अंत में उपस्थित सभी सदस्यों ने आर्थिक सहयोग का संकल्प लिया। स्वामी शिवानंद सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरिंडा में आज 22 दिसंबर 2020 को विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री श्री बालकृष्ण जी का प्रवास संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभाग सचिव श्री महेश शर्मा जी भी उपस्थित रहे। श्री बालकृष्ण जी ने उपस्थित आचार्य दीदियों के साथ प्रभावी वंदना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पूर्व छात्र पोर्टल तथा अभिभावक, आचार्य दीदी, विद्यार्थी व प्रबंध समिति का आपस में संबंध आदि विषयों पर चर्चा की। इसके बाद विद्या मंदिर की प्रबंध समिति की भी उन्होंने बैठक ली, जिसमें उन्होंने विद्या भारती का लक्ष्य तथा विद्या भारती के विषयों के बारे में जानकारी दी। मानसा व बठिंडा विभाग की बैठकें ऑनलाइन क्रमशः 21 व 22 दिसंबर को, जबकि 22 दिसंबर को ही राम दरबार विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों की बैठक ऑफलाइन संपन्न हुई। इन बैठकों में छात्रों का डाटा विद्या भारती पोर्टल पर रजिस्टर करने, संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भाग लेने और विद्या मंदिर स्तर पर पूर्व छात्र बैठक सुविधा अनुसार करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही 23 दिसंबर को प्रेम सरिता सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलोआ में पूर्व आचार्य दीदियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पूर्व आचार्य दीदियों की एक समिति का गठन किया गया। पूर्व आचार्य दीदी प्रमुख श्रीमती मीना खन्ना जी ने उन्हें आधे मिनट की वीडियो तथा 500 शब्दों के माध्यम से विद्यालय से संबंधित यादों को रचना के रूप में लिखने के लिए कहा। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ अन्य सुर्खियों के साथ। वंदे मातरम।